और खबरें तफसील से। तेलंगाना भर में आज पोलियो इतवार मनाया गया। नवमौलूद से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई गई। जिन बच्चों को इतवार को पोलियो खुराक नहीं दी जा सकी, आइंदा 2 दिनों तक मुख्तलिफ मकामात का गश्त करते हुए टीमें उन बच्चों का अहाता करेंगी। हैदराबाद में घर घर जाकर खुराक पिलाने का प्रोग्राम 3 दिनों तक जारी रहेगा। गुज़श्ता 9 साल के दौरान हिंदुस्तान में पोलियो का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। तेलंगाना में 5 साल से कम उम्र के 38 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। इसके लिए 23,331 मराकज़ कायम किए गए। सफ़र करने वालों की सहूलत के लिए 723 ट्रांजिट मराकज़ तमाम बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों और अहम मकामात पर कायम किए गए। शहरियत कानून के खिलाफ हैदराबाद में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से दूसरे दिन भी भूख हड़ताल का सिलसिला जारी है। आज SC, ST, BC फ्रंट ने एहतजाज को जारी रखा और NRC और CAA के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से केरला और पंजाब हुकूमतों की तरह मुतनाज़ा कानून के खिलाफ असम्बली में करारदाद मंजूर करने की मांग की। NRC से मुसलमान को उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि SC, ST, OBC को होगा। आज उसके अगेंस्ट में हम यहाँ पर एक भूख हड़ताल बैठे हैं SC, ST, BC मुस्लिम फ्रंट के नाम से। हम लोग का मकसद ये है कि हिंदुस्तान के 11 स्टेट जो कि गैर बीजेपी है, उन लोगों ने अपने अपने स्टेट के अंदर NRC और CA को क्या कि हम लागू नहीं करेंगे बोल के ऐलान कर चुके हैं। जब हम स्टेट गवर्नमेंट से एक ही मुतालबा करते हैं कि वो फौरी पंजाब और केरला की तर्ज पर असेंबली में एक रिजोल्यूशन पास करे इसके खिलाफ में, और फौरी ये ऐलान कर दे कि NRC और CA का कि तेलंगाना में हम होने नहीं देंगे। MIM के सदर असदुद्दीन अवैसी ने निजामाबाद, बोधन और कामारेड्डी का दौरा किया और बल्दी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाई। मुल्क भर में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान तिरंगा लहराकर मुल्क से वफादारी साबित करने पर भी अब अफसोस का इजहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में पहला कदम रखा और सब आदम की औलाद हैं। आदम के बेटे और बेटियों को वफादारी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। के लिए हम तिरंगा उठाए करते हैं। क्या प्यारे हमारे अब्बा, आपके अब्बा, सारी कायनात के डैडी, सबके पप्पा, जब आसमानों से अल्लाह ने उनको जमीन पे भेजा तो अब्बा कहां पे आए? अब्बा भारत को आए थे ना। अब्बा जब भारत को आए तो भारत किसका हुआ? अब्बा का हुआ नहीं हुआ। अल्लाह जब हजरत आदम को भेजा तो लोग यही आए, इंडिया में कदम रखे। तो ये दुनिया भारत अब्बा का है नहीं है, ये डैडी का है नहीं है। तो जब डैडी का पप्पा का हो गया, मैं डैडी का बेटा, अब्बा का बेटी, तो वफादारी उनको दिखाना पड़ेगा जो अब्बा को अब्बा नहीं मानते। मैं तो मानता हूं। अब आप क्या करते? कर लो, जाओ। बोलने आए तो हम बहुत बोल सकते प्यारे। हमारी जबान का मुकाबला कोई नहीं कर सका, ना करेगा इंशाअल्लाह। मेरे को लोग बोलते कह रहे भाई उन्होंने ऐसा बोले। देखो भाई, अगर कुत्ता किसी को कतर लिया पैर पे, आप भी कुत्ते के पैर को कतरते? कुत्ता है, कतरना काम उसका है, दूर का। तो समझ गए ना आप? तो 22 तारीख को खाली पतंग की कोई ढील नहीं देना। असद अवैसी ने कहा कि मुल्क का मुसलमान किसी से भी खौफजदा नहीं है, सिर्फ अल्लाह से डरता है। उन्होंने कहा कि मौत और हयात अल्लाह के हाथ है। किससे भी नहीं डरते सिवाय जमीन और आसमान के खालिक के, नहीं डरते। हो सकता कि थोड़ा बहुत इनको देख के थोड़ा होता, मगर अंदर दिल होता इन्हें क्या कर सकता, खाली जान ही ले सकता ना। लेकिन क्योंकि जान भी अगर जाएंगी
तो मारने वाले की वजह से नहीं। जब किसी ने दुनिया में भेजा तो हर चीज लिखकर भेजा। ये तुम्हारा टाइम टेबल है बाबा, ये टाइम टेबल के मुताबिक तुम्हारा हर काम चलेगा। तुम्हारा टाइम खत्म, तुम वापस आ जाना वेट करें। तो हमारा मानना है कि तुम मारे भी तो हमारा टाइम टेबल खत्म हो गया, तुम्हारी वजह से नहीं। मगर ये डराना नहीं, डर के कहीं का डर हमको, किससे डरते? हिंदुस्तान की लोकसभा में सिर्फ 2 है, और जब 2 खड़े होकर अपनी बात करते तो पार्लियामेंट के दोनों दीवार हिलकर हमारी बात को सुनते। ऐसे बहुत है, सब खड़े होते, यहां भी खड़े होते, वहां भी खड़े होते, मगर कोई नहीं सुनता उनको। असद अवैसी ने कामारेड्डी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि CAA पर वजीर आजम मुल्क के 130 करोड़ अवाम को गुमराह कर रहे हैं। अवैसी ने कहा कि शहरियत कानून शहरियत देने और लेने वाला है, जिसका सबूत असम में मिल जाएगा। NPR NRC मुल्क के गरीबों, जिसमें दलित, आदिवासी, हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ है। बोलते हैं कि ये शहरियत देता है, लेता नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। ये शहरियत देता भी है और लेता भी है। कैसे लेता? आसाम में सुप्रीम कोर्ट के मातहत NRC हुआ, सुप्रीम कोर्ट का तरफ से NRC हुआ, उसमें 19 लाख अवाम के नाम नहीं आए। उस 19 लाख में 5 लाख मुसलमान हैं, 5,40,000 हमारे बंगाली जबान बोलने वाले हिंदू भाई हैं। बीजेपी क्या बोलती है कि आसाम के 5,40,000 जो बंगाली जबान बोलने वाले हिंदू हैं उनको सिटीजनशिप देंगे, और जो 5 लाख मुसलमान हैं उनको नहीं देंगे। ये असेंबली में कहा बीजेपी के फाइनेंस मिनिस्टर ने। मेरे भाई, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 5 लाख लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी आसाम में, और जो मजहब के नाम पे मुसलमान हैं उनको नहीं मिलेगा। इसीलिए यह कानून सिटीजनशिप देता भी है और लेता भी है। इसकी मिसाल क्या है? आसाम की। वजीर आजम अपने मुनफरिद स्टाइल में बोले 130 करोड़ जनता को झूठ बोला जा रहा है। झूठ नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। जो कानून के तहत NPR होगा वो 2003 के रूल्स हैं। NPR NRC एक ही है। NPR होगा तो NRC होगा, उसके रूल्स ये बता रहे हैं। मोदी हुकूमत भी 2015 में फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ, वो लोग बोले कि 28% भारत के लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। 130 करोड़ का मुल्क और 28% 28% के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, और उस 28% में 40% मुसलमान और दलित के पास नहीं, गरीब हिंदुओं के पास नहीं। ये NPR NRC हिंदू मुसलमान दलित ने बल्कि पूरे गरीबों के खिलाफ NRC का जो कानून है वो मैंडेटरी नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है, मगर हुकूमत NPR NRC करके भारत के गरीबों को मसाइब और मुश्किलात में मुब्तला करना चाहती है। ये मुसलमानों के खिलाफ इसलिए भी है, अगर NRC हो जाएगी तो फिर जिनके पास डॉक्यूमेंट कागज नहीं है, जिसमें हमारे दलित, आदिवासी, हिंदू, मुसलमान सब आ जाएंगे। कई वर्षों के बाद शायद उन तमाम गैर मुस्लिमीन को सिटीजनशिप मिलेगी, मगर मुसलमान को नहीं मिल सकती। जब CAA का मामला है, और हमको क्या करना पड़ेगा? फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में केस लड़ते रहना पड़ेगा, कभी डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। ये दुनिया में ऐसा कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ जिस तरह का यहां हमारे मुल्क में हो रहा है। तेलंगाना बीजेपी सदर लक्ष्मण ने निजामाबाद में बल्दिया इलेक्शन के लिए पार्टी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने निजामाबाद में रोड शो किया। लक्ष्मण ने TRS, कांग्रेस और MIM को एक ही सिक्के का रुख करार दिया। उन्होंने मुल्क और रियासत की तरक्की के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। और तेलंगाना के रियासती वजीर T हरीश राव ने सदाशिवपेट में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने रियासत की तरक्की के लिए कार के निशान को वोट देने की अपील की। उन्होंने बताया कि TRS हुकूमत ने रियासत के तमाम तबकात को तरक्की के ज़मरात फराहम करने के लिए कई फलाही स्कीमों को शुरू किया है,
जो मुल्क के दीगर रियासतों के लिए मिसाली हैं। उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस और दीगर पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने नलगुंडा में पार्टी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने टीआरएस को तनकीद का निशाना बनाया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस और बीजेपी में खुफिया दोस्ती है। उन्होंने सीए और एनआरसी एनपीआर के खिलाफ टीआरएस की जानिब से खुलकर मुखालफत न करने को तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना में म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। टीजेएस के सदर कोदंडाराम ने निजामाबाद में पार्टी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से तेलंगाना जन समिति के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। उन्होंने टीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कसीम को आज अदालत में पेश किया गया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पुलिस को प्रोफेसर को अदालत में पेश करने की हिदायत दी थी। पुलिस ने अदालत को बताया था कि प्रोफेसर 4 साल से रूपोश हैं, लेकिन प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में क्लासेस ले रहे थे। प्रोफेसर पर माओवादियों से ताल्लुकात रखने का इल्जाम है। महबूबाबाद पुलिस ने 2 अफराद को गैर कानूनी तौर पर गांजा स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजमीन के कब्जे से 61 किलो गांजा जब्त किया। जिला एसपी ने इस मामले पर मीडिया को वाकिफ कराया। हैदराबाद में 3 रोज़ा इंटरनेशनल हलाल एक्सपो जारी है। तेलंगाना के वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने मुंतजमीन को हर साल हैदराबाद में ही एक्सपो मुनक्किद करने की दावत दी। एक्सपो में मुल्क व बैरून मुल्क के 100 से ज़ायद तिजारती इदारे शिरकत कर रहे हैं। हैदराबाद के इलाके माधोपुर में हाईटेक्स में तेलंगाना के वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने इंटरनेशनल हलाल एक्सपो का इफ्तिताह किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना हर साल हैदराबाद में हलाल एक्सपो मुनक्किद करने की दावत देती है। श्रीनिवास यादव ने बताया कि तेलंगाना में सालाना 2 करोड़ भेड़ बकरियों की अफजाइश होती है। इसके अलावा पोल्ट्री की सनत में भी रियासत को मुल्क भर में पहला मुकाम हासिल है। इन्होंने हलाल शोबे से जुड़े ताजरीन और सनतकारों से अपील की तो तेलंगाना में सनती तरक्की के लिए दस्तयाब इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से अपनी तिजारत को फरोग दें। में क्या हो रहा थी आप मालूम कर ले सकते। आज टेक्नोलॉजी को भी हम प्रमोट कर सकते। कैसा टेक्नोलॉजी यूज करें तो अपने अच्छा रहेगा। और आप लोगों को फिर मुबारकबाद देते हुए थैंक यू वेरी मच। इस्लामी ममालिक के साथ ही साथ दूसरे ममालिक में भी हलाल मसनूआत की मांग में इजाफा होता जा रहा है। हलाल मार्केट के वसअत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में हलाल मार्केट का तखमीना सालाना 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का है। हलाल इकनॉमी है वो तकरीबन 8 ट्रिलियन डॉलर उसके तखमीना लगाया गया है। बहुत बड़ा कंज्यूमर इस दुनिया में आबाद है। मुस्लिम कंज्यूमर्स की तरफ दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में काम हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम कंज्यूमर्स को फोकस करते हुए बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये जो पहला इंटरनेशनल हलाल एक्सपो है ये उसी जानिब एक कदम है। हलाल मार्केट का मतलब खाने पीने की अशिया ही नहीं बल्कि इसके अलावा बहुत कुछ है। हैदराबाद में इंटरनेशनल हलाल एक्सपो के इनेकाद से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आलमी हलाल तिजारत में हिंदुस्तानी कंपनियां भी शामिल होंगी और ये एक्सपो हिंदुस्तानी कंपनियों को हलाल तिजारत से आगाह करने के साथ साथ बैरूनी कंपनियों को हिंदुस्तान में हलाल सनत और तिजारत के मौके से वाकफियत हासिल करेंगे। इस्लाम में, कुरान में या सोसाइटी के लिए परमिसेबल है वो सब हलाल है। तो इसलिए ये जब जो मलेशिया और दूसरे ममालिक ने इसके ऊपर जो मेहनत करके हालात के कॉन्सेप्ट को वो आगे ले जाने का जो काम किया है, इससे हलाल का अवेयरनेस भी पैदा होगा और इंसानियत को अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिससे नुकसान नहीं होगा। जापान, हालांकि हम मुसलमान ही नहीं मगर बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ हलाल प्रोडक्ट्स जापान।
हलाल ब्रांड जो है दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, टर्की है, तो हिंदुस्तान में जो है लोग जो है इसकी तरफ नहीं आए। तो इंशाल्लाह जो है हम समझते हैं कि इस एक्सपो के ज़रिए से हलाल प्रोडक्ट्स जो है हिंदुस्तान में भी और ख़ासतौर पर हैदराबाद में लोग जो है इसकी तिजारत की तरफ आना चाहिए। बड़ी बरकत भी है और इसमें जो इज़्ज़त भी है। तो इंशाल्लाह जो है ये हिंदुस्तान में सबसे पहली बार हैदराबाद में हो रहा है। मिनिस्टर साहब ने कहा कि हर साल यहाँ होना चाहिए। 3 रोजा इंटरनेशनल हलाल एक्सपो का इनेकाद हाईटेक्स हैदराबाद में 18 जनवरी से 20 जनवरी तक जारी रहेगा। न्यूज़ 18 उर्दू, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश रियासत के लिए आइंदा 3 दिन इम्कान है कि काफ़ी अहम होंगे, क्योंकि दारुल हुकूमत को गैर मरकूज करने का बिल कल से शुरू होने वाला है। असेंबली के खुसूसी इजलास में पेश किया जाएगा। ऐसा महसूस होता है कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी की ज़ेर क़यादत हुकूमत दारुल हुकूमत को अमरावती से विशाखापट्टनम मुंतकिल करने के लिए तैयार है। दारुल हुकूमत को गैर मरकूज करने का बिल मबाहस के लिए असेंबली के खुसूसी सेशन के तीसरे दिन मुतारफ़ किया जाएगा। जगनमोहन रेड्डी की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने GN राव कमेटी और बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप कमेटी की तश्कील अमल में लाई है, ताकि दारुल हुकूमत को गैर मरकूज करने का तज्ज़िया करते हुए हुकूमत को तजवीज़ पेश की जा सके। इन दोनों कमेटियों ने हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। AP के 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ के खिलाफ आंध्र प्रदेश का दारुल हुकूमत अमरावती के किसानों का एहतजाज 33वें दिन भी जारी रहा। अमरावती के इलाकों मंदडम तोलूरू के किसानों ने आज महाधरना दिया। वेलगापुड़ी कृष्णया पालम इलाकों के किसानों ने जंजीरी भूख हड़ताल की, जबकि अदंडरा पालम इलाके में खातून किसानों ने दारुल हुकूमत के तौर पर अमरावती की बरकरारी पर जोर देते हुए पूजा की। किसानों की बड़ी तादाद ने आज भी एहतजाजी प्रोग्राम जारी रखे। बाज़ किसानों ने इस मसले पर पदयात्रा भी की। वेलगापुड़ी के किसानों ने इस पदयात्रा में हिस्सा लिया। ख़वातीन ने सड़कों पर पकवान करते हुए इसे राहगीरों को खिलाया। किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि 3 दारुल हुकूमतों के ऐलान के जरिए वज़ीर आला रियासत को तकसीम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती में मजीद 2 किसानों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वेलगापुड़ी से ताल्लुक़ रखने वाला 55 साल अप्पा राव AP के दारुल हुकूमत की मुंतकली और 3 दारुल हुकूमतों की रियासती हुकूमत की तजवीज़ की मुखालफत की थी और इस मसले पर किए गए एहतजाज में भी शामिल हुआ था। ये किसान हुकूमत की इस नई तजवीज़ से काफ़ी मायूस था। उसने तेलुगु देशम के दारुल हुकूमत में नए दारुल हुकूमत अमरावती की तामीर के लिए अपनी 7 एकड़ अराजी हुकूमत को दी थी। उसका दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में उसकी आज मौत हो गई। दूसरा वाक़या दारुल हुकूमत अमरावती के मंदडम में पेश आया, जहां एक खातून किसान जिसकी शनाख्त समरजम के तौर पर की गई है, दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उसने दारुल हुकूमत की मुंतकली पर मायूसी का इजहार किया था। इसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई। उसने भी अपने अराकीन ख़ानदान के साथ दारुल हुकूमत के तौर पर अमरावती को बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए एहतजाज में हिस्सा लिया था। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट और अंजुमन इस्लाम के एक वफ्द ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बाशा से मुलाकात की। इस दौरान शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ असेंबली में करारदाद मंजूर करवाने की अपील की। इस सिलसिले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर को याददाश्त भी पेश की गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बाशा ने वज़ीर आला से इस मामले पर बातचीत करने की यकीन दहानी कराई। असेंबली सेशन है, उसमें CAA के ख़िलाफ़ और NRC आंध्र प्रदेश में नहीं करते बोल के एक रेजोल्यूशन पास करो और NPR को अंदर जो है ओल्ड NPR के वैसा चेंज करके कराना है या फिर कैंसिल करना है। ये 3 डिमांड जो है उनके सामने रखें। डिप्टी CM साहब बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड हुए। इंशाल्लाह आने वाले सेशन में CM साहब से बात करके CAA के ख़िलाफ़ और NRC के ऊपर जो है एक रेजोल्यूशन पास करते बोल के हमको बोले, एश्योरेंस दिए। मेन अब ये पूरे आंध्र प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर CAA के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त मुहिम चल रही है। इस मुहिम के को सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसके बारे में केयर लेना चाहिए और इमीडिएट जो है ये CAA को कैंसिल करना चाहिए। मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों ने कल से शुरू होने वाले असेंबली इजलास में CAA के खिलाफ करारदाद मंजूर करने की मांग करते हुए रियासती वजीर एंडोनमेंट के घर का घेराव किया।
उन्होंने असेंबली इजलास में एनआरसी और एनपीआर पर भी फैसला लेने की हुकूमत से अपील की। कल जो 20 तारीख को जो असेंबली आंध्र प्रदेश में जो चलने वाली है, उस असेंबली के अंदर जो है एक चट्टम लेके आना बोल के उसको जो है यहाँ पर हम लोग एनआरसी और एनपीआर यहाँ पर नहीं लागू करेंगे। इस चीज़ का डिमांड करते हुए आज जो एंडोमेंट मिनिस्टर हैं जनाब वेल्लमपल्ली श्रीनिवास साहब, जो उनका मकान को जो है जाकर उनके घर के सामने मतलब धरना करना हुआ और उसके बाद में जो है वेल्लमपल्ली श्रीनिवास साहब खुद बाहर आकर उन्होंने जो है ये एश्योरेंस दिया है कि हम लोग जो है किसी भी सूरत हाल में इंशाअल्लाह असेंबली में इस बात को जो है बात करेंगे और आने वाले दिनों में जो है एनपीआर में जिस तरीके के साथ जो ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट्स हैं, जिस तरीके के साथ अपने वालिदैन के जो सर्टिफिकेट्स के जो नाम वगैरह जो क्या बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस सबमिट करना है, उसके बगैर जो है इंशाल्लाह हम लोग जो है उसको असेंबली में बात करेंगे और असेंबली में जो है इसकी आवाज़ उठाएंगे बोल के उन्होंने कहा है। और जो 10 साल पहले हुआ उसी एनपीआर को लागू किया जाए, उसी एनपीआर को हम लागू आंध्र प्रदेश के अंदर कर रहे हैं बोल के असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए 20 तारीख को। अगर 20 तारीख को असेंबली के अंदर ये रेजोल्यूशन ये लोग पास नहीं किए तो हम है ना ये हाईवेज और जो असेंबली का एरिया है उसको हम रुका देंगे। इंशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में आवाम निकलेगी और असेंबली के पास धरना देने के लिए तैयार है। कर्नूल के औरकाल मंडल में एसडीपीआई की जानिब से एक कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पार्टी के सदर जहांगीर ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून मुल्क को तोड़ने वाले कानून है। उन्होंने कहा कि इस कानून से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को खतरा हो चुका है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि आवाम इस काले कानून के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। कर्नूल में साबिक रुकन मुस्लिम एडवोकेट एसोसिएशन और डॉक्टर्स की जानिब से एक रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली कर्नूल हफीज़ खान ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून को वापस ले और दीगर अहम तरीन मसाइल पर तवज्जो दे। उन्होंने कहा कि हुकूमत अहम तरीन मसाइल को छोड़कर मुल्क के मजहब के नाम पर तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर ये काला कानून वापस नहीं लिया गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। कुछ नहीं होता, अपने घरों से निकलो और अपने आवाज उठाओ। हक के लिए लड़ना हमारी जरूरी है। अगर आप जिंदा है तो जिंदा बताना भी जरूरी है। पहले देश के ऊपर फोकस करो। ये फार्मर जो सुसाइड कर रहे हैं और वुमेन को बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है और फार्मर के सुसाइड ये पूरा बहुत पहले उस पर ध्यान दीजिए। ये सीएए, एनपीआर ये सब हम बहुत रिजेक्ट कर रहे हैं। हम सब इसके खिलाफ है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने रियासत में पोलियो प्रोग्राम का आगाज किया। पोलियो के लिए 1.5 लाख अफराद को तैनात किया गया है। रियासत भर में 37,000 से ज्यादा पोलियो मराकज कायम किए गए हैं। पल्स पोलियो मुहिम के तहत कर्नूल के इलाके अशोकनगर में रुकने पार्लियामान डॉक्टर संजीव कुमार ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 9 साल से मुल्क में पोलियो का कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। हुकूमत ये चाहती है कि आने वाले दिनों में भी मुल्क पोलियो से आज़ाद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल